यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। और आज हम बात करेंगे टाइम, समय, इस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, हम सभी ने कहीं ना कहीं ये कोट्स पढ़े हैं, ये लाइंस पढ़ रखी है कि टाइम इज़ प्रेशियस, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वैल्यूएबल। सबने पढ़ा है और सभी को पता भी है, मतलब सब जानते हैं कि यस, टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, सब एग्री भी करते हैं। बट हम क्यों अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, वेस्ट करते हैं? हमें पता है फिर भी हम करते हैं, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। हमें पता है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, हमें पता है कि समय बर्बाद नहीं करना है, हमें पता है कि समय वापस भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम नहीं, मतलब क्यों हमारे लाइफ में उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे उस टाइम को? क्यों हम सारे दिन बैठे बैठे निकाल सकते हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्यों हो रहा है? ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है जो हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है, एक्चुअल में हमने उसकी मीनिंग अभी तक शायद नहीं समझी है। पढ़ा है, हमने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स वैल्यूएबल, इट्स प्रीशियस। वो एकदम बैंक अकाउंट जो होता है 24 आवर्स का, वो हमें दिया गया है और हम उसे यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसे वाइजली यूज़ करें तो अच्छा है। जैसे बैंक से मनी जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, है ना? कहीं पे आपको ये कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी, है ना, मनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात आती है एप्लीकेशन की, जब बात आती है यूटिलाइज करने की, मतलब हमारा जो समय है उसको एक एक मिनट को यूटिलाइज करने की जब बात आती है, तब हम कर नहीं पाते। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम लोगों ने एक्चुअल में टाइम का जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों से सुना तो है, लोगों से के मुंह से सुना है, लोगों से, मतलब जो लोगों ने लिखा है वो पढ़ा है, देखा है, सब कुछ किया है। बट जब बात आती है कि सच में टाइम की अगर इम्पोर्टेंस पता होती, जैसे मनी की इम्पोर्टेंस सबको पता है तो वो सब उसको वाइजली यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर सच में पता होती तो शायद हम वेस्ट नहीं करते अपना टाइम, आई बिलीव। क्योंकि जब एक एक सेकेंड निकलता है ना, तो वो अंदर से वो फीलिंग होनी चाहिए कि ये मेरा टाइम है और ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है सच में कि टाइम क्या है, पता सबको सब कुछ है, बट अंडरस्टैंडिंग किसी को किसी भी चीज़ की नहीं है। अगर होती तो शायद टाइम जो वेस्ट हो रहा है वो हर जगह वेस्ट नहीं होता। वो कहते हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है, कैसे, क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ? मैंने बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाए हैं पर मेरे से एक भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। स्टूडेंट्स काफ़ी बार ऐसे कहते हैं, है ना, एक भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ कि मेरे लाइफ में सब कुछ सिस्टमेटिक हो। मैं चाहता हूँ कि इतने बजे मैं उठूँ, इतने बजे मैं खाऊँ, इतने बजे मैं मतलब आराम करूँ, इतने बजे मेरा काम का टाइम हो। ये सब कुछ सिस्टमेटिक सबको तो चाहिए, बट टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता है। हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर ही नहीं पाते। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने डीपली कभी टाइम को समझा नहीं। अब कैसे, कौन समझता है डीपली टाइम को, बताते हैं, एक मिनट। जैसे अगर किसी इंसान की फॉर एग्जांपल डेथ होने वाली है, मैं डेथ का एग्जांपल ले रही हूँ इसमें, कि डेथ होने वाली है और उसके पास कुछ ही महीने हैं, 6 महीने हैं मान के चलो, डॉक्टर ने ऐसे कह रखा है उनसे कि उनकी बीमारी बहुत बड़ी है और उन्हें 6 ही महीने उनके पास। तो उनके लिए वो एक एक जो सेकंड निकले ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम टाइम को कैसे जी रहे हैं पता है? हम ऐसे जीते हैं कि टाइम निकले, मतलब जी रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। हमें ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी बड़ी है, लंबी है, बहुत बड़ी होने वाली है। हम ऐसे जी रहे हैं कि कुछ नहीं होगा हमें, हम बढ़िया है, हमारी लाइफ लंबी है, हम बढ़िया से जिएंगे। और इस वजह से हम अपना जो प्रेजेंट टाइम है, जो भी हमें मिल रहा है, उसको एक्सटेंड करते चले जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खींचते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, भी तो बहुत टाइम है, अभी तो ज़िंदगी बाकी है। अरे यार क्या हो गया, एक दिन मैंने अपने फ्रेंड के साथ थोड़ी देर बैठ के मज़े कर लिए, अगले दिन मैंने थोड़ा पिज़्ज़ा वगैरह पार्टी वगैरह कर ली, अगले दिन डांस वगैरह कर लिया, क्या हो गया, क्या चला जाएगा? हम ये सोचते हैं ना, टाइम तो इम्पोर्टेंट है, लाइफ भी एक ही है और रिलेशंस भी बहुत सारे हैं और सबको मैनेज करना है एक साथ, तो कैसे करें? पढ़ाई भी करनी है, बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है।
एक साथ रिलेशन भी निभाना है, फैमिली को भी देखना है और अपनी सारी हॉबीज को भी पूरी करनी है। तो इसके लिए क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है? टाइम मैनेजमेंट की। और ये टाइम मैनेज मुझसे हो ही नहीं रहा है, कैसे करूं मैं टाइम को मैनेज, है ना? तो जब हम पता है अपनी बॉडी को, अपने माइंड के लेवल पर हमने ऐसा सोच ली कि हमें कंफर्टेबल रहना है, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। जब ये बहुत सारा टाइम वाला वर्ड आता है ना, तो वहाँ अपना टाइम डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे टाइम डिस्ट्रॉय हो रहा है, आपकी ग्रोथ डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जिसने टाइम को समझ लिया, एक्चुअल में जिसने समझा है कि टाइम जो है ना, उसका जो एक एक सेकेंड पास हो रहा है, एक एक मोमेंट पास हो रहा है, दैट इज प्रीशियस, बिकॉज ये वापस नहीं आता है। और ये जो मुझे दिया गया है, जो आज का दिन है, ये लोगों को नहीं मिल रहा है। गेटिंग, ये जो आज हमें जो मिल रहा है, कईयों के लिए आज लास्ट भी है। तो हम उसको इस तरह से नहीं देखते, हम देखते कि ठीक है बहुत सारा है। और जब मतलब हम ह्यूमंस की एक आदत है, हमें जो चीज़ फ्री में मिलती है ना, उसकी वैल्यू हम नहीं, मतलब वैल्यू देख ही नहीं पाते। ये हम लोगों की एक आदत है। लेकिन क्योंकि टाइम है, भगवान ने हमें टाइम बहुत सारा दिया है। गॉड जो है उन्होंने हमें 24 आवर्स दिया है ना? मतलब 24 आवर्स कितने सारे हैं, मतलब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, अनगिनत टाइम है। ऐसा सबको लगता है और इसलिए टाइम वेस्ट हो रहा है। मेन हम ये देखते हैं कि एज 18, 19, 20, 21, 22, 23 अभी तो बहुत है, 50, 60, 70, 80 मैं तो जीऊंगा आराम से। क्या जा रहा है? आराम से, आराम से। ये जो टाइम है, ये जो सोच है, इस वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक बाजू आपको पता है कि टाइम इज इम्पोर्टेंट, और दूसरी बाजू आपको ये भी पता है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है ना? यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है सबसे ज्यादा। क्योंकि हम ये देख रहे हैं, हमें जो देखना चाहिए हम वो नहीं देख पा रहे हैं। कि जिसकी लाइफ आज खत्म होने वाली है, जिसकी कल खत्म हो गई है, या जिसके पास सिर्फ 1 सेकेंड है, वो जी रहा है अपनी सांसों, सांस होती है ना, वो लेते हैं ना वेंटिलेटर्स पे, आपने देखा होगा। वहां जाके देखना कभी कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है किसी फैमिली के लिए। मतलब ऐसी सिचुएशंस जब आप देखोगे तो आपको एक्चुअल में रियलाइज होगा कि यस, यू आर गॉड गिफ्टेड, और आपको ये जो दिन मिला है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये सबको नहीं मिलता है, ये सब बहुत कम लोगों को है। अपने आप को इतना वो समझो कि आपको ये दिन, ये मोमेंट, ये पल देखने मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ है। और हम इस इम्पोर्टेंस, इस फ्री के जो टाइम को, हम जो कहते हैं ना, फ्री का है टाइम, फ्री है टाइम, सबको ऐसे ही मिला है। किसी को पैसे थोड़ा ना देने पड़े टाइम के लिए, नहीं देने पड़े, इसलिए टाइम की कदर नहीं होती। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे है इस बात को समझना कि टाइम की कदर, फ्री है टाइम इसलिए उसकी कदर नहीं होती। इसको हम, अगर ये चीज़ हमें समझ आ जाए कि सच में एक एक सेकंड के लिए लोग तरस रहे हैं, लोगों को चाहिए समय जीने के लिए और उनको नहीं मिल रहा है। लोग बाग को जब, मतलब आप लोगों ने ऐसे सुना होगा, आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने सुने हैं काफ़ी बार, किसी राइटर वगैरह के सुन रखे हैं मैंने कि कोई ट्रेन छूट जाए तो उससे पूछो 1 सेकेंड क्या होता है, वगैरह वगैरह। ऐसे डायलॉग मैंने आई थिंक सुने हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहे, बट ऐसे होते हैं। तो एक्चुअल में मेरे अकॉर्डिंग टाइम यही है, 1 सेकेंड निकल रहा है, और उस 1 सेकेंड की जो कीमत है वो एक्चुअल में अगर पता करनी है वो यही है कि उस 1 सेकेंड में आप कुछ करो। मतलब जब कुछ करोगे तभी तो पता चलेगा व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग, आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम के पीछे। जितना आप टाइम में इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। इस फंडे को समझ लेना, और फिर अपने आप टाइम मैनेज होने लगेगा। जिस दिन आप समझ जाओगे असली में, यस, टाइम सिर्फ 24 आवर्स नहीं है मेरे लिए, ये पूरा दिन है जो मुझे दिया गया है और जो सबके पास नहीं है। इट्स नॉट फ्री, ये कोई फ्री चीज़ नहीं है जो सबको दे रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ मुझे दी गई है। बहुतों को और दी गई होगी, मुझे दी है। मुझे इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली करना है मेरी ग्रोथ के लिए। मैं इधर जिस भी काम के लिए हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभानी है। ये टाइम मेरे लिए इस लेवल तक का इम्पोर्टेंट है कि मेरा एक एक मिनट जब जा रहा है मुझे दुख होना चाहिए कि मेरा टाइम अगर वेस्ट हुआ है तो मुझे दुख होना चाहिए। मैं कह रही हूँ आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, वहाँ सीखो, देखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो।
चाहे कुछ भी कर रहे हो, वेस्ट की जो थिंकिंग है, टाइम वेस्ट हो रहा है, उसकी थिंकिंग से बचो। सबसे पहले ये नहीं सोचना है कभी भी कि अभी जाके ठीक है, अभी थोड़ा रेस्ट करना है, अभी आराम करना है, अभी फोन देखना है, ठीक है। जैसे ये सोच लिया कि फोन देके टाइम पास करना है, तो वो टाइम पास ही होगा। अगर टाइम पास से बचना है तो क्या है सोल्यूशन? नहीं, मैं देखूंगा फोन में जो भी देखूंगा उसको भी एक सीखने के पर्सपेक्टिव से देखूंगा कि मेरी लाइफ में कहाँ काम आ सकता है, क्या सीख रहा हूँ। ऐसे एक ओपन वाइडनेस, कहते हैं ना, आईज को ओपन रखो, तो वहां पे आप फिर भी कुछ सीख पा रहे हो। मैं नहीं कहूंगी फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर आप कुछ सीख रहे हो। देखने का नजरिया बदलो कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, यूटिलाइज ही हो रहा है। कहीं पे भी आप कुछ भी कर रहे हो एट ए टाइम, अगर फॉर एग्जाम्पल आप बैठे भी हो, खड़े भी हो, आपके पास कोई काम भी नहीं है, तब भी आप अगर कुछ यूटिलाइज कर पा रहे हो तो दैट्स गुड। आपको पता है सबको नेट खत्म हो जाता है, बैलेंस खत्म हो जाता है, तो कितना दुख होता है। जो डेटा होता है लिमिटेड होता है, आई थिंक पूरे दिन का, है ना। 2 GB अगर है तो वो जो लिमिटेड डेटा है वो रात तक अगर किसी का खत्म नहीं हुआ है तो उसको खत्म करके छोड़ते हैं, सब कुछ डाउनलोड करके रहते हैं। होता है ऐसा सब बच्चों के साथ, पेरेंट्स वगैरह सब लोग करते हैं कि डेटा नहीं खत्म हुआ है तो उसे खत्म करना है, क्योंकि पैसे लगे भाई, 300 रुपये लगे 1 महीने का। मैं नॉर्मल फोन की बात कर रही हूँ कि 2 GB नेट का इतने पैसे लगे हैं, है ना। तो वहां दुख होता है, तो ऐसा दुख होना चाहिए मेरे टाइम का भी। रात को मुझे रिकैप करना चाहिए कि मेरा जो टाइम है मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया और कहाँ वेस्ट किया। जहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पाई नेक्स्ट दिन और अच्छे से कैसे इन्वेस्ट करूँ, ये सोचना पड़ेगा। तभी मैं टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच पाऊंगी। जितना मैंने अपने लाइफ में वैल्यू देनी है वो टाइम को देनी है, बिकॉज यही सब कुछ है। यही वो मतलब वॉच मैं दिखा रही हूँ आप लोग को जस्ट ऐसे ही, बस कि ये वॉच के जरिए यही बता रही हूँ, टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू वैल्यू इट इफ यू हैव टू लीव योर फुलेस्ट। क्योंकि आपको गॉड ने जो दिया है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। जिस तरह से आप नेट को देख रहे हो, जिस तरह से आप मनी को वैल्यू दे रहे हो, उस तरह से आप अगर टाइम को वैल्यू देना स्टार्ट करते हो, मैनेज करना, इट्स इजी टास्क, इट्स नॉट एन हार्ड टास्क। जस्ट आपको समझना है कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, जा कहाँ रहा है। चीज बचानी है ना, उस चीज को, टाइम को बचाना है तो पहले ये देखना है कि मेरा टाइम जा कहाँ रहा है। जिस दिन ये समझ आ गया कि टाइम यहाँ जा रहा है तो उसे बंद करो, उसे कम करो, और जो चीज प्रायर है उसे करो पहले। अब हर चीज ऐसे नहीं हो सकती कि मैनेज। अब टाइम मैनेजमेंट के पीछे भी बहुत ज्यादा मतलब बड़ा लॉजिक आता है मेरे माइंड में। एक सेकेंड। हाँ, सो टाइम मैनेजमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो उसके पीछे ये लॉजिक होता है कि आपको अगर करना है तो आप करोगे। आपको फिर ना मोटिवेशन की जरूरत है ना किसी वीडियो की जरूरत है। आई थिंक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट इट इज समवॉट कि मुझे नेक्स्ट डे ये उठ के ये काम करना है। टू डू लिस्ट बनाओ अपनी, काम होंगे। जैसी चीजें जितनी हो रही है, जितनी चीजें आपसे हो रही है उतनी करो नेक्स्ट डे, लेकिन एक्स्ट्रा बर्डन मत डालो कि तू एक ही दिन में पूरा टाइम मैनेज कर लेगा। टाइम मैनेजमेंट मतलब ये नहीं कि आप इतनी बजे ये कर रहे हो, इतनी बजे ये कर रहे हो। नो, टाइम मैनेजमेंट मतलब एक साथ आप मल्टीपल टास्क, जो 5-6 चीजें आपके साथ है तो आप सिर्फ एक में इन्वॉल्व ना हो जाओ, पर वो जो 5-6 चीजें और हैं वो भी आप कर पाओ अच्छे से, तो उसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। वो ये होगा ना, मतलब वो मैनेज इसी वजह से हो सकता है। आई थिंक कि आपको टू डू लिस्ट बनानी है, आपको खुद पे एक विल पावर भी रखना पड़ेगा, उधर डिस्ट्रैक्शन से दूर होना भी पड़ेगा, और टाइम की इम्पोर्टेंस भी समझनी पड़ेगी, खुद के ग्रोथ को भी समझना पड़ेगा। कोई वीडियो हेल्प नहीं कर सकता इस चीज में, खुद को ही अंदर से ये बताना पड़ेगा कि देख बेटा, टाइम है, तेरा है, फ्री का है पर भी तेरा है, तुझे इस पे इन्वेस्ट करे। अगर तू इस पे इन्वेस्ट करेगा तो तुझे कुछ अच्छा मिलेगा। ये समझा दो उस आप अपने आप को, तो शायद टाइम की वैल्यू वो समझ भी जाएगा, मैनेज भी करेगा, और सब कुछ होगा। पॉसिबल सब कुछ है, करने की देर है। मोटिवेशन आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ जरूरत है कि आप टाइम मैनेज कैसे करो। मेरे परसेप्शन से मुझे सिर्फ ऐसे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट इज जस्ट अ विल पावर डिसिप्लिन टास्क, कि आपने सोच लिया और आपको करना है, फिर वो होता है, हो जाता है, नहीं होता है उसके पीछे यही रीजन है कि हम करना ही नहीं चाहते। जो करना चाह रहा है उसके लिए होगा, टाइम भी मैनेज होगा, सब कुछ होगा। फिर वहां पे
किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब टाइम मैनेज करना पड़ेगा ना। मैंने समझ लिया है टाइम की इम्पोर्टेंस। जो प्रेजेंट है उसे जियो, देखो कि मेरा समय कहाँ जा रहा है। यह जो समय है ना बहुत कीमती, जिसने समय को समझ लिया वो बहुत आगे तक जाता है। जिसने समय की इम्पोर्टेंस देख ली कि यस आज जो मेरे पास टाइम है वो वापस नहीं आने वाला है, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, और ये फ्री भले ही है बट इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरा जो अटेंशन है, मेरी जो बॉडी है, मेरा जो माइंड है, वो कहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। जितना वो जिस जगह पे टाइम इन्वेस्ट करेगा वैसा ही या वैसी ही मेरी बॉडी या वैसा ही मेरा माइंड सब कुछ बनता चला जाएगा। गेटिंग जहाँ मैं टाइम इन्वेस्ट करूँगी वैसे ही थॉट्स आएंगे, सब कुछ वैसा है। मतलब सब कुछ डिपेंड कर रहा है टाइम पे। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। आई थिंक इन एवरी पर्सपेक्टिव लाइफ के हर पार्ट में टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है। और कीमत है इसका मतलब ये भी नहीं कि जहाँ पे आप कुछ कर रहे हो, कुछ रिलेशन वाइज निभा रहे हो या कहीं पे थोड़ा सा पार्टी वगैरह करना है तो वो भी करना है, बट मैनेज करके करना है। एवरीथिंग इज इन बैलेंस, तब बढ़िया होता है। तो आई थिंक समझोगे आप लोग टाइम की इम्पोर्टेंस, क्योंकि इट्स समय जो नाम जिसने दिया है अपने आप में सब कुछ आ गया इसके अंदर। जय हिंद, जय भारत।